जी अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं आज इंडियन की उछल कूद पे बात करूंगा। जो पाकिस्तान के अंदर एक सियासी माहौल पैदा हुआ है, यहाँ पे छोटी सी बात होती है तो वो एक उछल कूद वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप एक बंदर को अगर जो इशारा करते हैं तो आगे से वो उछल कूद शुरू कर देता है और वो आपे से बाहर हो जाता है। तो बात यह है इंडियंस कि आपने तीन चीज़ें याद रखनी है। अगर आप तीन चीज़ें याद रखेंगे तो यू विल नेवर गो रॉन्ग। और वो तीन चीज़ें ये हैं कि एक, आपने कप ऑफ टी को नहीं भूलना, दूसरा आपने कारगिल को नहीं भूलना, और तीसरा लद्दाख को नहीं भूलना। अगर ये तीन चीज़ें आप याद रखेंगे, आपके पॉलिसी मेकर्स याद रखेंगे, तो यू विल नेवर गो रॉन्ग। और बात यह है भाई, आप किन चक्रों में पड़ गए हैं, कौन सी खुशी और कौन से भंगड़े डालते हैं आपके, कब तक ये लोग आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। कभी आपको कहते हैं हमने फ्रांस एयर सर्जिकल स्ट्राइक किया, कभी ग्राउंड सर्जिकल स्ट्राइक किया, कभी आपको कहते हैं कि लद्दाख के अंदर तो चाइनीज़ आए ही कोई नहीं है। आपका वज़ीर आज़म आपके सामने आके झूठ बोलता है। तो आप लोगों को कब तक ये एक प्रोपेगेंडे के साथ जो है आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट या आपको नफसियाती तौर पे बूस्ट करते रहेंगे। इनको क्या प्रैक्टिकली कुछ करें। और जो हालात व वाक़यात इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह के फजल करम से एक तब्दीली का आगाज़ हो चुका है। इसीलिए हमारे ये जो लोग स्टैटिस्को के अंदर थे, जिन्होंने इस मुल्क में लूट मार मचाई हुई थी, पाकिस्तान को वो ये समझते थे कि शायद उनकी ये एक बिज़नेस अंपायर है पाकिस्तान उनकी, और इसके अंदर से वो लूट लूट के पैसा बाहर भेज रहे थे। अभी हम उनको कंट्रोल कर रहे हैं, जिसको अभी तक इंडिया कंट्रोल नहीं कर सका। आपने अभी तक तरक्की का सफ़र नहीं शुरू किया। आपका रिवर्स गियर लगा हुआ है आरएसएस की वजह से, जिसने कि आपकी जुडिशरी को, फौज उसकी एक प्लेटून बनी हुई है, पॉलिटिकल लोगों को वो कंट्रोल कर रही है, आपकी पुलिस को कर रही है। तो तमाम चीज़ें इस वक्त जो है ना उसके शिकंजे के अंदर हैं आरएसएस के। आपके मुल्क की ग्रोथ रुकी हुई है, और इस ग्रोथ की वजह से आपको प्रैक्टिकली कोई चीज़ मिलती नहीं है। रियलिटी से आप बहुत दूर चले गए हैं। लोग आपके गुर्बत की सतह से भी नीचे गिर गए हैं। उनकी स्टेंटेड ग्रोथ है। तो टोटल तबाही की तरफ जो इस वक्त इंडिया जा रहा है, उस चीज़ को जो है उससे एक लोगों की तवज्जो हटाने के लिए आप लोग जो है पाकिस्तान के ऊपर उछल कूद स्टार्ट कर देते हैं। तो बात यह है कि वो कौम जिसने आपको दिन की रोशनी में ललकार के मारा, और आपका अभिनंदन जो है वो गंदे नाले के अंदर पड़ा हुआ था, और आपका उस एयरक्राफ्ट का रैकेज जो था वो वहाँ पे पड़ा हुआ था, जो बड़े पॉश किस्म के एयरपोर्ट पे किसी ज़माने में खड़ा होगा। तो बात यह है कि ये पाकिस्तान, ये रियलिटी है जो आपने देखी है, और जो आप बता रहे हैं अपनी आवाम को, वो प्रोपेगेंडा है। ठीक है, तो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान जो एज अ मुल्क है, ये आपसे बहुत छोटा है। आप कौन सी सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, और उसके बावजूद ये पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी आपके सामने डट के खड़ी है, और आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते। दिस इज़ अ राइटिंग ऑन वॉल। और स्पेशली आप लोग लद्दाख में इसलिए नहीं लड़े कि आपको पता था कि पाकिस्तान आर्मी अगर चाइनीज़ के साथ इकट्ठी इनकी कोऑर्डिनेशन होगी, लड़ पड़े, तो वो आपकी मौत है। आप हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। इंडिया टूटना स्टार्ट कर देगा। ये आपको इस चीज़ का बखूबी इल्म था पाकिस्तान की स्ट्रेंथ का, तो उस पर आपने किया। तो पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से बड़ा ताकतवर मुल्क है। इसके अंदर हमें पता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो रही है, हमें इसका पता है कि बहुत बड़ी फंडिंग हमारे लोगों को हो रही है, हमें इसका पता है कि हम चोरों को हमने पकड़ा हुआ है इस मुल्क के, और वो चोर जो है ना आपके सहारे पे आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं उनका नैरेटिव यहाँ पे सेल करके हमें ब्लैकमेल करना चाहते हैं। वो ब्लैकमेल हम नहीं होंगे। वी हैव टेकन अ स्टैंड। इस्टेब्लिशमेंट ने इस चीज़ का फैसला कर लिया है। हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उसने इस चीज़ का फैसला कर लिया है कि हमने स्टेटस को तोड़ना है, हमने CPEC को बनाना है, हमने IMF से जो है जान छुड़ानी है। तो ये सारी चीज़ें हमने ये फैसले करके तो अभी हम चल निकले हैं, और हमें ये भी पता है कि इंडिया हमारे लिए कोई थ्रेट नहीं है। इंडिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस चीज़ का हमें पता है। अगर आप हमारा कुछ जिस दिन पता चल गया ना आप बिगाड़ेंगे, तो आप एक मिनट नहीं लगाएंगे, आप आके पाकिस्तान को जो है ना जो आप कर सके वो आप कर सकेंगे। लेकिन अभी आपके ये बस का रोग नहीं है। पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से बड़े मजबूत हाथों में है, और पाकिस्तान के जो दोस्त हैं और जो बाकी लोग हैं वो भी बड़े मजबूत हैं, जिनसे आपकी जान जाती है। तो आपकी भी स्ट्रेंथ वीकनेसेस हमें पता है। तो ये जो आप इस तरह का चाय की प्याली के अंदर जो है ना वो तूफ़ान बर्पा करते हैं, ये बड़े चीप किस्म की आप हरकतें करते हैं, ये आप करते रहें। इसका आपकी कौम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। अलबत्ता पाकिस्तानी कौम को आप यूनाइट कर रहे हैं, इससे हम और मजबूत हो रहे हैं। जब हम देखता है ना कि इंडिया ये काम कर रहा है, तो हमारी कौम और मुत्तहिद हो रही है। इस पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।